Hello, friends. A very warm welcome. And in this series, we are taking up again a journal studies paper 1 or 2 months again. You confirm? Paper 2. Paper 2 we are taking up. We are going to see it little more critically in the previous series. अगर आपने देखा है तो we will try to see it more honestly and in a more microscopic manner so that we can identify what exactly the question is requiring and whether we are able to fulfill that demand or not. We will be bilingual and we will try to get into the question and the question's head as far as possible. So, starting with the fact that the Constitution of India is not a bag of borrowing, but a beautiful patchwork, I believe that's what it is written, that aptly mirrors the nation's diversity. Comment. So, Dr. B.R. Ambedkar, the candidate has written, but Dr. B.R. Ambedkar, that would have been more polite. B.R. Ambedkar is not the way to write. Responded to the criticism of Constitution. So, again, we have started in a critical manner, but it is not a critical, it is a comment. So why we are using the word criticism in the beginning? इससे आंसर का डायरेक्शन चेंज हो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ बैग ऑफ बोरिंग बट अ ब्यूटीफुल पैच वर्क. तो आपको बताना चाहिए था हाँ पैच वर्क है, या फिर आपको बताना चाहिए था कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेनबो है. कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेनबो है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स ऑफ सोसाइटी नहीं एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी को हाईलाइट करता है. नीड अलग होती है, एस्पिरेशन अलग होती है. नीड आप रोटी खा के भी पूरी हो सकती है, पर एस्पिरेशन रोटी खा के पूरी नहीं हो सकती. तो चलिए आगे. तो डिबेट बिटवीन सो द डिबेट बिटवीन बोरो एंड ओरिजिनल, ये डिबेट नहीं है, कमेंट था सिर्फ ये. तो पैच वर्क आपने बोला और फिर उसके बाद बोरोड वर्सेस एंड इंस्पायर्ड ट्रेडिशन, तो कुछ ज्यादा वर्ड्स का एक फ्रीक्वेंट यूज हो गया, तो इससे आंसर का ट्रैक बदल गया. फिर आपने डीपीएसपी बता दिया, बोरोड प्लस इंस्पायर्ड. तो आपने ठीक है, अंडर प्रेशर ऑब्वियसली आप ऐसा लिख सकते हैं, और ये थोड़ा मैकेनिकल अप्रोच हुआ. बार बार बोरोड इंस्पायर्ड करके आप नहीं कर सकते क्योंकि कमेंट था ये. तो कमेंट है तो आप उसको ठीक है लिखना, यही है कि आपने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अगर इंस्पायर हुए, लेकिन गांधीयन प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट्स बिल ऑफ राइट्स यूएसए का है. तो वो कहता है कि पैच वर्क इसीलिए है क्योंकि आप कहीं ये लिखिए शुरू में कि इट हैज टेकन द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड इंक्लूडिंग डेवलप्ड एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी. फॉर एग्जाम्पल फिर आप बताते कि आयरिश ने ये किया. तो एडिक्वेट प्रोविजंस की जो बात है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस सी एस टी लेजिस्लेशन, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, ये उनको एश्योरेंस के लिए है कि उनके राइट्स को हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया जाएगा. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बीटिंग हार्ट, जिसकी सोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रन करती है. ऐसे करके मेटाफोरिक लैंग्वेज में आपको लिखना चाहिए. सॉल्विंग लैंग्वेज डिलेमा ऑफ नॉट गिविंग हिंदी. सो लैंग्वेज डिलेमा नहीं है, अगेन डाइवर्सिटी. डिलेमा कुछ नहीं है, देयर इज नो डिलेमा. नेशनल लैंग्वेज है, और आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. तो डिलेमा मतलब आप कैसे सोचते हैं, फिर वही बात है. वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी, एस सी एस टी, ये सारा का सारा एक जगह आ जाना चाहिए था. तो इंस्पिरेशन तो है ही. इंस्पिरेशन आम आदमी है, इंस्पिरेशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इंस्पिरेशन गांधीयन आइडियाज है, इंस्पिरेशन एंशियंट इंडिया है, इंस्पिरेशन भारत है, इंस्पिरेशन भारत की मिट्टी है. ऐसा करके जो शब्द है, आपके रिवर्स हैं, आपकी डाइवर्सिटी है, तो ऐसा करके आप इस आंसर को कर सकते हैं. तो मैं ये कहूंगा 70% मैक्स इसको जस्टिफाई किया गया, 30% अभी एबिलिटी थी जो कि दिखाई नहीं देती. चलिए आगे. सो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट हैज प्रूव्ड इनइफेक्टिव इन द फेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी. तो अब सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट पे कमेंट करते हुए शुरू में लिखना चाहिए कि भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग अपने आप में it is a social stigma, it is a scar on our society. It must be given justice under all circumstances. तो सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी के अगेंस्ट आपने स्टेटमेंट दिया. अब आपने पहले एक्ट बता दिया, तो एक्ट आपने बताया कि प्रूव्ड इनफेक्टिव है. एक्ट एक्ट को इफेक्टिव बनाने की बात कीजिए, कैसे होगा. तो इकोनॉमिक रियलिटी को आपने बाद में, चलो आपने पहले एक्ट बताया, लेकिन एक्ट मेरे हिसाब से एक्ट का आपको ठीक है, आई अप्रिशिएट द फर्स्ट पार्ट, ठीक है चलेगा, लेकिन आपने डीप सोसाइटल रिस्ट्रिक्शन को कैसे ओवरकम करेंगे साथ में आपको बताना पड़ेगा, तब बात बनेगी. या क्या सोशल रियलिटी तो है, लेकिन आप रियलिटी को बखान मत करें, थोड़ा बखान करें लेकिन उसका सोल्यूशन भी बताएं. लो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो बताएं, लेकिन साथ में बताएं भी कि रस्सी कैसे खींची जाएगी. इनएडिक्वेट सोशल मोबिलाइजेशन भी बताया, लेकिन आपने वो नहीं बताया कि इसका. तो साथ में आपने बाद में उसको कहा सो पुट इट सो टू मेक इट मोर इफेक्टिव एनसीएसटी रिव्यूइंग द स्टेटस, रिव्यू सेटलमेंट पैकेज, अवेयरनेस प्रोग्राम, टेक ओरिएंटेड लर्निंग और स्किलिंग ऑफ अ पीपल. फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, कोई बात नहीं. तो माय पॉइंट हियर इज दैट सॉल्यूशन मेरे ख्याल से ऊपर ही साथ में हो सकता था, जब आप बता रहे थे सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी अगर रोकती है
तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहाँ गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ गया, वो जो आपका स्कूल चल रहा है वो कहाँ गया, या जो आपके स्कीम्स हैं वो कहाँ गए। आपको लेबर ऑफिसर का नाम लिखना चाहिए, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर आपको पंचायत का लिखना चाहिए, आपको साथ साथ के अंदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का एग्जैक्ट, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। और आप कह रहे हैं कि मोर अवेयरनेस, तो कैसे मोर अवेयरनेस, अरे क्या करें, एफएम के ऊपर क्या एड्स दें, या फिर उसकी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो बना के डालें, कुछ तो बताइए। तो आंसर वहां तक नहीं पहुंच पाया सोशल रियलिटी की तरह, आंसर थ्योरेटिकल रह गया, सोशल रियलिटी को नहीं डिपिक्ट कर पाया। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज एंटीथेटिकल टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक कंसेंसस। एग्जामिन विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। तो एग्जामिन करने को बोल रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन नहीं बोल रहा है। यानी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को हमें इमरजेंसी में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में यूज करना चाहिए, इसीलिए वो अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हार्म करता है। तो ठीक है, आपने बताया, यूज भी आपने बता दिया, चलिए ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में, इसकी लिमिटेशन भी आपने बता दी। लेकिन वो कह रहा है कि एग्जामिन करो, तो एग्जामिन आपने किया कि भाई ऑर्डिनेंस मेथड जब आपने यूज, आर्टिकल 370 हो गया, नीट बिल हो गया, जीएनसीटीडी, बहुत अच्छे एग्जांपल्स है, आई थिंक वंडरफुल। इट रेजेस क्वेश्चन ओवर अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक कंसेंसस। आई थिंक दिस आंसर इज फार मोर बैलेंस्ड एंड फार मोर स्ट्रक्चर्ड। सो एग्जीक्यूटिव का आपने बताया, फिर डिस्क्रिशनरी पावर्स की आपने बताई, वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आपने बताया, पीपल मैंडेट, तो ठीक है, ये चलेगा। ये आंसर 45 से 55% की रेंज में अपने आप पहुंच जाता है। I think it is far more justified. Analyze the process of delimiting constituencies. Now, this is a question जहां पर आपको एकदम आपको एग्जैक्टली प्रोसीजरल और आपको टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, कि कैसे डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट होता है, कैसे उसकी पावर्स हैं, और डिलिमिटेशन कमीशन कैसे अपना एक बहुत ही पॉजिटिव और अफर्मेटिव रोल प्ले करता है, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी काइंड ऑफ आई शुड से प्रिजुडिसेस। सो उसका सिग्निफिकेंस बताइए, चैलेंजेस बताइए। तो डिलिमिटेशन कमीशन आपने बता दिया, पार्लियामेंट ने बता दिया। उसके बाद आपने बताया कि लास्ट कमीशन वाज क्रिएटेड, आपने बताया लास्ट कमीशन वाज क्रिएटेड 2002 डिलिमिटेशन की आपने बात की। प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने बता दिया, बहुत अच्छे से बताया। या बल्कि आप एक डायग्राम यूज कर सकते थे, तो और ज्यादा आपको इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता बजाय लिखने के। सिग्निफिकेंस आपने बता दिया, इक्विटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको एग्जांपल देना चाहिए, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का हो, चाहे फिर वो किसी स्टेट, कहीं पर भी जहां पर भी ये बात हो रही हो। और कैसे वो मतलब अभी जैसे आपका सीए है या बाकी चीजें हैं, या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, या कोई भी बात है, कैसे वो कैसे कैसे जुड़ा नहीं हुआ है। एससी एसटी का आपने बताया, और आपने फिर बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात। चैलेंजेस है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ पिनलाइजिंग साउदर्न स्टेट्स। ठीक है, ये एक जेन्युइन कंसर्न है, तो आप साथ में लिखिए कि इसके लिए कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक वर्ड एक लाइन में बताना चाहिए था। एनआरसी डेटा आपने जैसे बताया, प्रोलिफरेशन ऑफ डिमांड। तो आई थिंक आंसर बहुत क्लियर है, सिंपल है। लेकिन इसमें भी आपने डिलिमिटेशन कमीशन का जो वो है, कहना चाहिए मुझे, और थोड़ा सा फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, और थोड़ा सा इलस्ट्रेशन वो जरा मिसिंग है, बाकी सब ठीक है। इन सिविल सर्विसेज what should matter are capabilities, merit and talent. Examine the relevance of lateral entry in services in the face of various apprehensions. तो आपने बताया एनोनिमिटी, प्रो पीपल, ठीक बात है, चलो। फॉर अचीविंग इट, लेटरल एंट्री कैन प्ले कैपेबिलिटी, मेरिट टेकन, स्पेशलाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस, डोमेन स्पेसिफिक, मोर चेंज ओरिएंटेड देन स्टेटस क्यू, प्राइवेट सेक्टर वर्क कल्चर। तो इसको थोड़ा एलोबरेट करना चाहिए था। पॉइंट नंबर 3 इज नॉट रियली हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि क्या है आखिर वो। सिंक्रोनाइज ब्यूरोक्रेसी प्लस मॉडर्न इरा, ये भी थोड़ा बड़ा हो गया, बड़े बड़े वर्ड आने चाहिए, लेकिन दे मस्ट बी एबल टू पिन पॉइंट द सोल विच इज मिसिंग। Article 311, protection to central service, accountability of lateral entry beyond their tenure for which they have been done, reservation in higher bureaucratic SC/ST। तो इसकी जगह आपको लाना चाहिए था कि कैसे कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, कैसे ऐसे डोमेन हैं जहां पर सरकार का कोई कार्य नहीं है, लेकिन सरकार को फिर भी रास्ता दिखा। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द गवर्नमेंट ओवर देयर, but still they need to show the way. So जो specialized है, specialized, India is going to become a 5 trillion economy. India want to become a developed nation by 2047. So we need certain kind of expertise. Expertise बहुत important है, वरना हर कोई यहाँ पर गुरु है। तो to increase merit plus capabilities, domain entry need to be promoted. Mission Karmyogi, incubation, private government. I think these are the good point. But still, I am saying, for example, if you want to talk about solid waste management,
इफ यू वांट टू टेक अबाउट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हो जाए, या इफ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग इन एग्रीकल्चर, तो समवेयर समथिंग कैन बी देयर which may not be all the times feasible and possible by the government servants. So आपको और थोड़ा सा बैलेंस ब्रॉड लेके आना चाहिए था। ठीक है, अच्छी कोशिश की, 50% तक शायद मार्क्स आ जाएं, उसके ऊपर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनोवेटिव नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिख नहीं रहा है। डिस्कस द चैलेंजेस क्रिएटेड बाय एंटी डिफेक्शन लॉ एंड सजेस्ट मेजर्स टू एनहांस इट्स इफेक्टिवनेस एंड डेटरेंट अगेंस्ट पॉलिटिकल करप्शन। सदियों से ये चर्चा में रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ, और ऑब्वियसली उसकी इफेक्टिवनेस पे भी बात रही है, क्योंकि अपनी मर्जी से कूद फांद करके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कूद रहे हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे फिर वो झारखंड की पहले बात, कर्नाटका की सरकार की पहले, एंड देन वी नो वी स्पीक अबाउट इवन एट द सेंटर ऑल्सो वी हैव सीन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 52nd constitutional amendment act and schedule take horse trading challenges, so reducing intra party democracy of role of whip, पॉलिटिकल बायस ऑफ स्पीकर, बिल्कुल है ये, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। मतलब ये नहीं बोला कि देयर इज अ बायस, बट सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज सेड दैट देयर इज नीड टू बी मोर इफेक्टिव प्लेग्राउंड, मोर इफेक्टिव प्लानिंग, एंड द पब्लिक पीपल, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, दे मस्ट बी मोर माइंडफुल, ऐसा करके कई बार कमेंट्स आए हैं, ऐसा नहीं। तो नॉट यूजफुल व्हेन 2/3 ऑफ द पार्टी मर्जेस individual parliamentary activism. That I think points are very good. It is good flow, good ideas, good broad vocabulary to enhance its effectiveness. Non-bias of speaker by limiting time period as stated by Supreme Court. तो in which case आपको साथ में लिखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला, यानी बात को दूसरी तरीके से रखना। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड प्रेसिडेंट कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग डिसीजन ऑन एंटी डिफेक्शन। क्या रोल, क्या ये बताइए, क्या कर सकता है? स्पीकर पोस्ट नीड टू बी गिवन मोर ऑटोनॉमी टू मेक पॉलिटिकल इंटरवेंशन, फॉर एग्जांपल यूके मॉडल ऑफ स्पीकर। थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी से पुटअप करना चाहिए। रोल ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त कैन प्ले कंसल्टिंग रोल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन प्लस एथिक्स कमेटी। आई थिंक फेयर इनफ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने, अगर आप आर्टिकल्स में जाकर देखेंगे, हमने भी कितनी बार चर्चा की है, उसमें जो पार्टी सबसे ज्यादा जिसको नुकसान हुआ है, सपोज इट इज नेशनल पार्टी, तो रो रो के उन्होंने गाया है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ फेल हो गया, इसका कुछ करो। तो वहां से हमें कुछ पॉइंट्स और उठा के लेके आने चाहिए, जिसके अंदर साफ साफ जो चीज दिख रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो स्पीकर का रोल है, उसके बाद जो है विप का भी रोल है। तो इसी को थोड़ा सा और हल्का सा हमें प्रैक्टिकली लिखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस एंड इक्वल राइट्स फॉर LGBTIQ community and can only arise out of socio-political sensitization of political discourse. Comment with relevant illustration. तो भाई socio-political sensitization can only be possible when the people are having enough resources and people are having a decent way of life. तभी आप socio-political sensitization कर सकते हैं. Backward traditions and a rigid mindset is more when there is all around lack of development. तो नवतेज सिंह जौहर का केस लगा लीजिए, चाहे नालसा का केस लगा लीजिए, इसको लाने में 50 60 70 साल का भारत में समय लग गया है। ट्रांसजेंडर एक्ट तो आया है, लेकिन एक्ट आने के बाद भी 20 साल लग जाएंगे, 30 साल लग जाएंगे। चाइल्ड मैरिज एक्ट भी है हमारे यहाँ पे, चाइल्ड लेबर भी है, तो क्या बिल्कुल खत्म हो गया? तो इसको कौन स्वीकार करेगा? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू राइट इन ए वे वेयर वी आर पैशनेट अबाउट व्हाट वी आर राइटिंग। आप सिर्फ ऐसे लिख के नहीं बात कर सकते, आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि कैसे हैं। तो वायलेंस है, वायलेंस है, तो इस वायलेंस को भी उतना ही सेंसिटिविटी के साथ देखिए जितना आप वुमेन और जितना चाइल्ड के अगेंस्ट देखते हैं। यानी वुमेन और चाइल्ड का तो आप संभाल नहीं पाते, आप चाहते हैं LGBTQ का आप पहले संभाल लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा भारत। इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटाइजेशन चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल चाहिए सिविल सोसाइटी का। हमारे यहाँ तो एकेडमिशियंस भी नौकरी मानकर सिर्फ जो है अपना वही 9 to 5 बैंकिंग के अकाउंटेंट की तरह काम करके आगे बढ़ जाते हैं। उनका काम है कि वो कैसे फ्यूचर जनरेशन के बच्चों को सेंसिटाइज करें, बिकॉज दे आर द टॉर्च बीयरर्स। सो LGBTQ के स्टेटमेंट जो है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के ऊपर उनका एक क्लैरिटी होनी चाहिए, और हमारे यहाँ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, तब जाके होगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता रहे, उससे नहीं होने वाला। सो डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन की जगह देयर मस्ट बी मोर कमिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, वो तो ज्यादा एडवांस है। कॉर्पोरेट कल्चर मस्ट टू प्रोवाइड देम मोर अपॉर्चुनिटीज। ITC ने शुरू किया है, उसके बाद जो है और कॉर्पोरेट कर सकते हैं ऐसा। दे मस्ट गिव मोर अपॉर्चुनिटी, तभी तो इंटरफेस होगा। सो लीगल अपार्थाइड भी खत्म होना चाहिए, डेली हरासमेंट जो है वो। तो ये जो बातें हैं बिल्कुल सच हैं, लेकिन ये कैसे हो? तो सेंसिटाइजेशन का लास्ट में बताया, POSH टाइप गाइडलाइंस, जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज इन लीगल नॉर्म्स। अरे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोलिए, क्या कभी IPS या कभी किसी ने ऐसा कुछ किया है कि एक कोई फोन नंबर दिया हो या कोई बक्सा लगाया हो
कि मैं ये बक्सा लगा रहा हूँ, इस बक्से में आप अपनी कंप्लेंट डालिए, हम देखेंगे। तो उतने से ही लिख दो आप, कोई नहीं लिखा आपने। देयर मस्ट बी ए शी बॉक्स की जगह LBGTQ बॉक्स भी रख दो, क्या दिक्कत हो रही है उसमें? तो मतलब बात ऐसी बोलो जो हो सके, सिर्फ बोलने से नंबर नहीं आएंगे, वो जमाना चला गया। सोसाइटल एपैथी टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ इश्यूज रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स डीलिंग विद मेंटल डिसऑर्डर्स। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ सोशल एपैथी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे लो, उससे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। बच्चा भी बहुत बार तैयारी ढंग से खुद नहीं करता, लेकिन बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, उससे ही मार्जिनलाइज हो जाता है। पहले फैमिली में मार्जिनलाइज होता है, फिर सोसाइटी में वो पीछे सोचता है मैं तो पीछे रह गया, मेरी उम्र के लोगों का तो ब्याह भी हो गया, उनके 4 बच्चे भी हो गए। लेकिन आई थिंक सोसाइटल अगर आप एंगल से देखोगे, तो जो लोग लाइफ में चैलेंजेस को लेते हैं वो ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो मेजर्स कैसे होंगे? मेजर्स ऐसे होंगे जब आप कन्वेंशनल माइंडसेट को तोड़ेंगे, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स फ्रॉम द पेरिफेरी इनटू मेन स्ट्रीम। कैसे आएगा वो ऐसे आएगा जब हम भेड़ चाल को बंद करेंगे। वो ऐसे आएगा कि स्कूल और कॉलेज पूरा करते ही आपको नौकरी चाहिए, नौकरी के बाद आपको गाड़ी और मतलब गाड़ी चाहिए, और वो वाला माइंडसेट जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को और भी ज्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो मेंटल डिसऑर्डर की बात की, और जो डेरोगेटरी जो बात हो रही है, अवेयरनेस, अनअवेयरनेस तो खैर कोई शब्द नहीं होता, लैक ऑफ अवेयरनेस, या आई एम नॉट श्योर, इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अनअवेयरनेस तो आई हैव नॉट हर्ड येट। तो एनसीआरबी का डेटा आपने बताया, लेकिन मेंटल हेल्थ क्यों? तो मेंटल हेल्थ, मैंने जैसा बोला, मेंटल हेल्थ आपकी सोसाइटी से बनती है, आपकी फैमिली से बनती है, आपके प्रेशर से बनती है। तो लेजिस्लेटिव एक्शन जो मेंटल हेल्थ पॉलिसी आई भी है, क्या वो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पे क्या सर्कुलेट हुई है? क्या जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने कोई कैंपेन चलाया सोशल मीडिया पे? पतंजलि के अगेंस्ट तो आप पहुंच गए, लेकिन क्या आपने ऐसा कुछ किया? क्या आपने अपने नोट बटोरने, जो आप रोज नोट बटोर रहे हो, उसके आगे आप बढ़े? क्वेश्चन ये है ना। अब लेजिस्लेशन ने बना दिया, बस हो गया जी, उसके बाद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फिर वही बात, वो कहाँ गए? उन्होंने कभी कोई मीटिंग की, कभी कोई उन्होंने कैंपेन? साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु का वी हैव, तमिलनाडु मॉडल इज देयर, ज्यादा सेंसिटिविटी है। तो लिटरेसी इज नॉट द ओनली पॉइंट, लिटरेट तो केरला भी है, लेकिन पैट्रियार्कल भी है। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए, उसके लिए अलग से जो बजट में प्रोविजन अगर हेल्थ के अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आ रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर और सोशल जस्टिस तीनों को मिलकर कुछ करना चाहिए। पीपल सपोर्ट फॉर अवेयरनेस, नुक्कड़ नाटक इज ए गुड एग्जाम्पल। यूनिसेफ का फोकस होना चाहिए, मेंटल हेल्थ एंड एलिमेंट ऑफ अर्बन गवर्नेंस भी होना चाहिए, बिल्कुल है। व्हाई ओनली स्लम? व्हाई वी राइट स्लम? व्हाट अबाउट द 5 स्टार होटल्स एंड व्हाट अबाउट दोस बिग सोसाइटीज? शाम को 7 बजने के बाद जहां पे रेव पार्टीज और ड्रग्स चलती है, वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं है क्या? वाई वी हैव टू हाईलाइट कि स्लम में, स्लम वाला तो शायद हो सकता है रात को 2 कौवा पी के चुपचाप सो भी रहा है, उनका क्या करोगे? जो बदनाम भी नहीं है और जो औरों को बदनाम करते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी ब्रॉड इन दिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट these problems exist under the carpet everywhere, and we have to be very positive about it, and we have to see the counseling thing as a very mainstream thing. स्कूल की बात क्यों नहीं कर रहे हो? बच्चों पे प्रेशर आता है, बच्चों फिर अचानक से बर्स्ट हो जाते हैं कॉलेज में जाते जाते। सो व्हाई यू नॉट राइटिंग ऑल दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इनोवेटिव सॉल्यूशन तो आपने दे दिया, स्लीप 30 मिनट इन वर्क, स्लीप pod in office. Oh my God, I would say that this is something, I don't know. I will sleep 30 मिनट in work, तो कैसे, मतलब क्या बोलूं मैं? इसकी जगह जो वीडियो वायरल होते हैं आजकल कि डांस कर रहे हो आप, वो वीडियो वायरल हो रहा है, कॉलेज की फर्स्ट डे पार्टी में कोई नाचने का वीडियो वायरल हो रहा है, वो तो फिर भी समझ में आता है। वरना चौथी मंजिल से अचानक कूदने का कोई मतलब नहीं बनता। यानी कि आपको लिखना चाहिए था, अंदर से अकेले नहीं रहना है। हम अंदर से तो अकेले हैं, हाथ में आईफोन है। अब क्या करोगे फिर आप? उसका क्या इलाज है भाई? क्योंकि इस दुनिया ने कहा था जब तू आईफोन खरीद लेगा तो तू कॉन्फिडेंट हो जाएगा और तू खुश हो जाएगा, पर ऐसा तो ना हुआ। ये तो आईफोन खरीदने के बाद ही पता चलता है भाई, इसलिए तो हम तो कह नहीं सकते, इसलिए हम तो बिना उसके ही वो हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, चलिए आगे। तो साइलेंट डिजीज है, लेकिन साइलेंट नहीं रहनी चाहिए। इंडिया मस्ट एक्सरसाइज स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस इन इट्स डिफिकल्ट नेबरहुड टू इफेक्टिवली सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट। कमेंट। तो बात तो बिल्कुल सही है। तो पहले डिफिकल्ट नेबरहुड को आप डिस्क्राइब कीजिए, जैसे इन्होंने किया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान भी ले आते। भूटान साथ में लिखते भूटान, फिर लिखते नॉट डिफिकल्ट, और एरो बना के चाइना भी लिखते, पर आप चाहिए था, आपने श्रीलंका को भी छोड़ दिया। तो ये डिफिकल्ट का मतलब वो नहीं है कि जो सामने दिखता है वही डिफिकल्ट है। हो सकता है जो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है वो भी डिफिकल्ट हो सकता है, उसके पीछे कुछ और हो। सो दैट कैन बी बोथ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। कॉशियस अप्रोच, कॉशियस अप्रोच, यानी इंडिया अब तक कॉशियस नहीं था, इसका मतलब ये क्या होता है? कॉशियस अप्रोच क्या होती है? कॉशियस अप्रोच नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट को हमने हमेशा सेंटर में रखा है, इंडिया विल सेफगार्ड इट्स ओन इंटरेस्ट। तो वही वाली बात है। कॉशियस शब्द तो जो है आपको, यानी कि आप हाइटेंड मोड में चले गए। तो सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस लाइक पीपल टू पीपल कांटेक्ट, बॉर्डर हार्ट, वो तो अभी भी था, उससे क्या दिक्कत है? ये बात नहीं है। आंसर आपका सार्क 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 सार्क
ट्रैक 2 3 डिप्लोमेसी सार्क, ठीक है आपने सार्क इंस्टीट्यूट बता दिया। अरे ऐसे तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी हमारे यहीं है, साउ वो तो दिल्ली में ही है। इकोनॉमिक एड आपने दे दी, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट दे दिया। आपको बोलना चाहिए सबसे पहले इंडिया का जो ब्रॉड एक माइंडसेट है, इंडिया का जो एक इकोनॉमिक हेजीमोनी होनी चाहिए, वो इंडिया जो लॉन्ग टर्म में चल रहा है उसमें पैनिक बटन नहीं दबाना है। इंडिया को पैनिक बटन नहीं दबाना है। इंडिया को एक पॉजिटिव और वहां के जो लोग हैं उनकी तरफ एक आउटलुक रखना है। उन लोगों के लिए जो हमने किया है उसको हमें याद दिलाना है, चाहे वो अर्थक्वेक के लिए हो, चाहे फिर वो इकोनॉमिक एड हो, चाहे फिर वो स्कूल हो, चाहे फिर वो हॉस्पिटल हो, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटीज हो। हमें उसी की बात करनी है। एंड देन एट द बैक एंड जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारा रॉ है जिसको हम कहते हैं, या जो भी हमारी बॉडीज हैं, उनको अपना काम करना चाहिए। तो आपको ऐसा करके कुछ लिखना चाहिए। सो हार्ड कम्स हार्ड, वेयर एज हार्ड पावर कम्स एट ए कॉस्ट, इंडिया सेंडिंग आईपीपीएफ, वो बात दूसरी थी। इंडिया ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। हार्ड पावर इंडिया के लिए ये है कि इंडिया जरूरत पड़ने पर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, और इंडिया जो है नेबरहुड में चाहता है पीस हो, क्योंकि वो हमारे लिए इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। सो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, इट कैन बी यूज बालाकोट। तो बालाकोट, तो बालाकोट तो मतलब वो तो है, यही मैंने आपसे कहा। तो बालाकोट यहाँ बताने की जगह आप ऊपर आप बताते हैं कि डिटरेंट में हो। तो स्मार्ट पावर का आप चलिए अच्छा लगा, देखते हैं स्मार्ट पावर में इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक नेगोशिएटिंग विद बांग्लादेश। निगोशिएट नहीं करना है बांग्लादेश का, बांग्लादेश को हम बता रहे हैं निगोशिएट होता है जब बराबर की टेबल पे आप बैठे हुए हो। तो बांग्लादेश का कोई ऐसा डायरेक्टली तो ना बांग्लादेश बोल रहा है ना हम बोल रहे हैं। वी वांट डेवलपमेंट टू कंटिन्यू, वी वांट पीपल्स वॉइस टू बी हर्ड। इफ पीपल वांट इन बांग्लादेश दैट जमाते इस्लामी शुड बी देयर रनिंग पावर, सो वी हैव नो इश्यूज, हम उसके साथ डील करेंगे। हम कौन होते हैं उनके लोगों की विल पावर को देखने वाले? पाकिस्तान प्रो पीपल सेंटिमेंट्स, क्रिकेट डिप्लोमेसी, रिलीफ तो ठीक है, लेकिन आंसर और ज्यादा जो है आपका, आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी की तरफ जा सकता था। डू यू थिंक नाटो सिस्टम, NATO as a system of US-led collective security for Europe is relevant is an increasing multiple justify your answer. Is an organization land we know lived beyond its use designed to tackle, चलिए बहुत अच्छा लिखा है शुरू में। मल्टीपल NATO has been criticized, रशिया सेंट्रिक हो गया है, चाइना सेंट्रिक हो गया है, यूएस से इंटरवेंशन करता है, फोर्सिंग जर्मनी टू इंक्रीज कलेक्टिव सिक्योरिटी ब्लॉक है, बिल्कुल सही बोला। उसके बाद अनऑथराइज स्ट्राइक भी कर देता है, जैसे नाटो मिशन इराक में हो गया था। नाटो एज अ कलेक्टिव पावर शुड बी डिलिनेटेड टू, अच्छा यूएनएससी, सो नाटोज फॉर मल्टी वुड बी नीड रिफॉर्म, कैसे? लार्जर ईयू कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टू मिलिट्री, नाटो टैकलिंग न्यू चैलेंजेस बियॉन्ड रशिया, ईयू बीइंग गिवन मोर पावर देन यूएस, मिनी नाटो, नाटो प्लस, नाटो इज नाटो इन मल्टीपोलर वर्ल्ड नीड्स टू कम आउट फ्रॉम द, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। कोल्ड वॉर मेंटेलिटी से बाहर आए, नाटो रहना चाहिए, लेकिन नाटो का काम होना चाहिए ग्लोबल चैलेंजेस को, ना कि सिर्फ सिक्योरिटी चैलेंजेस को। ग्लोबल चैलेंजेस को भी वो टैकल करने की बात करे और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पीछे रखे, क्योंकि नाटो इज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पावर्स बिकमिंग वर्ल्ड पावर्स। आपने अपने मतलब की बात की और अभी भी आप वही कर रहे हो, तो नाटो का रिलेवेंस है, लेकिन नाटो का आउटलुक और नाटो का जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो सिर्फ, अब ऐसे तो इंडिया, आपने इंडो पैसिफिक की बात नहीं की, आपने साउथ चाइना सी की बात नहीं की, वहां भी इनडायरेक्ट है। फ्रांस के बेड़े पहुंच रहे हैं पैसिफिक ओशियन, यूके के पहुंचे हुए हैं। तो बात समझिए, उस एंगल से आपको इसको ब्रॉड करना और इंडिया को भी लेके आना है, क्योंकि नाटो प्लस में तो इंडिया भी बात हो रही है नॉन नाटो एलाई के तौर पर। तो इन बात को लाके ही आप आंसर को पूरा कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन द सेंस दैट it only creates a limited government but also establish a welfare state. Not only creates a limited government but also creates a welfare state. Explain with suitable examples. बिल्कुल आप लिखिए पहली लाइन में, because it is very clear in its purpose. It is very clear that those who want to serve the people, they must come to power, and the power is in the hands of people's representative through people. बात खत्म। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही बात है, डेलिब्रेशन है, अकोमोडेशन है, इट इज अ मिक्स बेस्ट मॉडल एशियन वेस्टर्न स्ट्रक्चर। चलिए चलिए, बिल ऑफ राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा शुरू से ही कि कैसे सरकार ने जब जब तानाशाही करने की कोशिश की तो जनता ने थप्पड़ मार के उसको शांत करके बिठा दिया। फाइनल इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जनता से बढ़ के वो भी नहीं है। केशवानंद भारती केस जो आपने जुडिशियल रिव्यू की बात की, उसको उसको भी जनता में लेके आई, जनता जनता उसको चाहती है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स बिलीफ एंड फेथ, आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही है सब कुछ। तो इसीलिए लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को आपने, जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन ने वैल्यू दिया, उसको पावर दिया, इसीलिए दिया ताकि राइट्स की बात की जाए, फंडामेंटल राइट्स, पीपल्स राइट्स की बात पहले हो। इसीलिए ड्यूटीज हमारे यहाँ बाद में आती हैं, हम राइट्स की बात करते हैं पहले, डीपीएसपी भी उसके बाद की बात होती है। तो पहले फंडामेंटल राइट्स, तो वेलफेयर मस्ट बी अलॉन्ग विद राइट्स,
एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ राइट्स। तो दोनों दो आंखें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। सो गुड एग्जांपल्स आर देयर, SC ST SCBs EWS women DPSP laid down the directive for Gandhian model article 300A right to property। चलिए आगे चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड नॉट फंडामेंटल राइट, ठीक है, एक्विजिशन प्रिंसिपल। Adequate provision, even welfareism is limited under the provision of judicial review under Article 13। हाँ मतलब welfareism, मतलब how it is limited, we have to just identify the point over here। Minerva Mills 1980 laid down harmonious construction between fundamental rights and DPSP। So right to fair just application of procedure established by law under Menka Gandhi case 1978, upholder of vital liberty principles। So India is a democratic country with the constitution both flexible and rigid। अच्छा लिखा, क्लैरिटी से लिखा, थोड़ा सा आई थिंक 10-20% और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आंसर को ग्रेट बना देगी। Coming to the next question, throwing light on the constitution provisions for safeguarding the autonomy of CAG, recommend measures to enhance role as a conscience keeper of the government। So conscience keeper of the government आप कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, CAG is known as the mirror, as the mirror of the as the mirror of CAG is a mirror to the governor in financial. It derives its power from Article 198 of the Constitution. National Auditor of India, including the states, audit Consolidated Fund of India (PSU). ठीक बात है। Advise recommend government to take fiscal prudence. Okay, friend and philosopher to various committees. For example, department related standing committees and JP3. It highlights the cases for malpractices, corruption to people by reporting it। आपने उसके बाद किया सर्टेन लिमिटेशंस की बात की, जैसे पोस्ट फैक्टो आपने कहा कि वर्क जो पोस्ट फैक्टो है, पैसा खत्म होने के बाद है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से बनाया गया है। रिकमेंडेशन नॉट डायरेक्ट, स्पेशली द गवर्नमेंट ऑन बजटरी उसके एक्सपेंसेस अपने उसके व्यू पॉइंट है। फिस्कल डेफिसिट इज मैनेज अंडर FRDM Act 2003। इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दैट। इट्स असेसमेंट इज समटाइम्स नॉट फॉलोड बाय गवर्नमेंट ड्यू टू लेस deliberation in parliament। So points are very structural, points are very they are very beautiful, I would say, on the track। So constitutional backing CAG appointment is by president, removal is like Supreme Court judge, that is 2/3। I think very simple and clear points। 65(6) is not eligible reappointment, any salary can be reduced given constitutional safeguard। Mandatory consultation from CAG in standing committee is a good point। Parliament scrutiny of non-following of directions of CAG। UK model of CAG is CAG based certification of third parties auditor, NFRA, and report of CAG voluntarily upholding and then you are talking about voluntary disclosure under RTI। So I think good points, good efforts, and we are reflecting key points। The importance of executive agencies in checking corruption and impropriety cannot be overstated। Their misuse for political ends is anathema to the rule of law। Comment with a special reference to enforcement directorate। तो ऐसा क्वेश्चन तो अगर नहीं आएगा डायरेक्ट, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड क्वेश्चन। Positive liberty, rule of law, basic structure, executive agency ED enforces rule of law under mandate given by Prevention of Money Laundering Act। It files report, ECIR, collaborated with local agencies, police, CID have power to detain, attach property, enforces strict provisions, have power of standalone crime apart from prevention of corruption in 1988। However, there are cases of misuse, role of ED as political political corruption, cases against opposition leaders, about Jharkhand CM in 2023, allegation of retrospective crime, misuse of wider power। I think fairly well written। UAPA 1969, PMLA 2002, detaining mistrust and report। उसके बाद ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट है गिवन सर्टेन गाइडलाइन की बात करते हैं। मैं सस्पिशन पे नहीं हो सकता। नॉट लेटिंग not letting council violates Article 20। ECIR should be mandatory। Then FIR can be filed। Basically, court says that jail is not the rule, bail is the rule until unless something very exceptional comes up, and then there must be fair and faster trial। तो वो वाला बात भी आपको लेके आनी पड़ेगी। कन्विक्शन रेट एक तो क्रेडिबिलिटी हर्ट नहीं होनी चाहिए। डेडिकेटेड कार्डर ऑफ स्पेशल ऑफिसर। आई थिंक फेयरली इनफ गुड पॉइंट्स। कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज? Increased penetration of mobile network, internet infrastructure, and smartphones have been and governance the part of welfare, but it poses challenges of exclusion। तो लास्ट माइल आपने डिलीवरी बोला, अंत्योदय बेस्ड गवर्नेंस बोला, जैम ONDC, ये बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद आपने ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी बता दिया, ई संजीवनी बता दिया, एम गवर्नेंस, पावर्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट इज इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर दी, रिड्यूसिंग कोहेसिव करप्शन बाय मेकिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, सही बात है। चलिए आगे चलिए। ट्रांसफॉर्मिंग द माइंडसेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंक सखीज, कनेक्टिंग, ठीक बात है। अब चैलेंजेस कैसे हैं एक्सक्लूजन के? लेस डिजिटल लिटरेसी, high cost of mobile or tablet causing huge infrastructure, huge expenditure, internet service and electricity, is it available? Vulnerable sections facing digital exclusion due to social restrictions. ये भी I think I like the point. Or to solve the issue of exclusion, digital literacy, availability, and conscious freebies, cyber security. आई थिंक ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल हैं। एक्सक्लूजन वही बात है, एक फियर है, एक फोबिया है, एक डर है, मुझे तो मोबाइल यूज करना नहीं आता, या मैं कैसे करूंगा, या मैं लूट जाऊंगा, या वो फैक्टर भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। सोशल जो ट्रेडिशन, सोशल कंडीशनिंग है, वो आई थिंक आंसर जो है ट्रैक पे हमें दिखाई दिया है। चलिए आगे। The 69th constitutional amendment provides for special provision for the governance of the UT Union Territory of Delhi. Discuss and analyze the implications of divergences on various issues between them. ये पहले भी आ चुका है यूपीएससी में क्वेश्चन, लेकिन स्टिल 69 CAA 239 amendment act gives special power, ठीक बात है। LG aid and advice, चलिए आगे। Provision, Delhi government left LG rule transfer of civil servant under jurisdiction of LG। वो तो अब तो उसके लिए आपका सिविल सर्विसेज बोर्ड है। रियल कौन है, मैटर्स की बात करनी थी हमें यहाँ पर, डायरेक्ट बताना था कि सर्विसेज किसके पास आती हैं, या लैंड किसके पास है, या फिर बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको हमें लेके आना चाहिए था। सेवरल इम्प्लीकेशंस, मिसमैनेजमेंट है, ऑब्वियसली पॉलिसी पैरालिसिस है, फ्यूडल फेडरल प्रोविजंस को हर्ट करता है, डिलिनेशन ऑफ पावर पीपल वेयर एज लेफ्टिनेंट गवर्नर बीइंग फाइनल अथॉरिटी इन मेनी वेज रेजेस क्वेश्चन ऑन द एफिकेसी ऑफ इलेक्टेड। तो ऐसा नहीं है, ये एक स्पेशल अपने आप में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, हमें उसको पूरा एक तरीके से नकार नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं नकारा। क्वेश्चन और सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर इज नॉट अंडर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हैज ट्राइड टू एग्जैक्टली डिवाइड इन द केस ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। 2023 ऑर्डिनेंस लेके आए अथॉरिटी, मैंने भी ये बताया जो मैंने पहले बोला, फाइनल से उसमें एलजी की है, लेकिन वो पूरा बोर्ड है 3 लोगों का, एलजी इज द रियल एग्जीक्यूटिव, बट स्टिल पावर्स हैव नॉट बीन डिमार्केटेड अंडर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एलजी एंड सीएम फॉर द वन मिनिस्टर सीएम। ओके फाइन, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से ही बोलना है, वही हमें हेल्प कर सकता है। सो वी आर टेकिंग अप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। काइंडली बी विद अस and understand and make the best out of all the understanding. Thank you.